वाले साहब की खिदमत में आ रहा। ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुसलमान कैसा बदनामे जमाना हो गया, आपको सुन करके हैरत होगी। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। लखनऊ में मुसलमान बैठे ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, तो एक मुसलमान खड़ा होकर के कहता इस्लाम को जब तक मुसलमान छोड़ेगा नहीं तरक्की नहीं होगी। नहीं, उस बिल्लाह इस घर को आग लग गई घर के चराग। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया और कहा कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहते हैं। बगल में मुसलमान खड़ा था। कहा अरे 10 मुसलमान तो पहले से बदमाश मौजूद हैं, 11वें में क्यों नाम लिखाना चाहते हो। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद। मौलाना तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। कहा कि इस्लाम आज के दौर में बेवा औरत की तरह हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। हजरत थानवी खड़े हुए, कह रहे इस्लाम बेवा औरत की तरह नहीं है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम बेवा औरत की तरह हो गए। बेशक बेशक। डॉक्टर अंबेडकर साहब का आपने नाम सुना है। ये कलकत्ता बगल में है, ये खड़गपुर बंगाल है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, मौलाना सारी तकरीर कीजिए, दाढ़ी पर कुछ मत बोलिएगा। बोला कि ये लगता है कि दाढ़ी से कुछ ज्यादा ही जला हुआ है। बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। का दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं, मेरे पास मजबूत दलील है। तो हजरत ने सोचा कि जिंदगी भर किताब देखता रहा, कोई दलील ऐसी तो मिली नहीं, ये कौन दलील देगा। तो कहा कि बताओ तुम कौन सी दलील है कि सुन्नत नहीं है। कहा कि हजरत मेरे पास मजबूत दलील है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको दाढ़ी नहीं थी। हजरत समझ गए जाहिल नहीं, ये तो तमाम जाहिलों का बाप मालूम है। तो हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। क्या क्या जवाब। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ करके चले गए। ख्वाहिश थी कि इस्लाम कबूल करते। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम पेश किया। डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना आप शक्ल से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप अपने सर की टोपी से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप कपड़े से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं। आपकी मैं इज्जत करता हूं, इस्लाम की इज्जत करता हूं, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता कि हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आते। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शेर इस्लाम, तर्जमान इस्लाम, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, सरजमीन साबरा। अल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है जलसा वाले ने उसको खाना नहीं खिलाया, इतना लंबा नारा मार रहा। अगर खाना खिला दिया जाओ तो ये जलसा नारा ही में खत्म होता।
खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। नाटा है लेकिन बाटा, अकल से खाटा नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन भतीजा किसका? 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी दाढ़ी कच्ची है, आप देख रहे हैं। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, इसलिए नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। आपका बच्चा भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, पहना रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है। बच्चा आपका भूल जाएगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आप मकान बना करके दे रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा आपके मकान को मकबरा समझेगा, उठा करके फेंक देगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा है, एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो दूसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो तीसरी मुसीबत आई कि जेल में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जैसे इल्म आया, जेल से बाहर हो गए, कुर्सी के मालिक हो गए, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, 3 चीजों में से एक चीज मैं तुमको देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमको कौन सी चीज पसंद है। मैं तुमको इल्म देना चाहता हूं, मैं तुमको माल देना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं। कौन सी चीज लेना चाहते हो? मगर एक ही चीज लेनी पड़ेगी, एक ही चीज दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सोचा, सर उठा करके फैसला लिया, मालिक मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको माल नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हथिया लिया, इल्म के बगैर तो माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। चलो मैंने माल भी दे दिया, तुम्हें हुकूमत भी दे दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हाथ पांव कहाँ है? सबसे नीचे। ये दिल कहाँ है? बीच में। और ये सर कहाँ है? सबसे ऊपर। इस तकसीम पर जरा नजर डालिएगा। हाथ पांव सबसे नीचे, दिल बीच के अंदर, सर सबसे ऊपर। हाथ पांव से काम हो रहा था, इसलिए हाथ पांव नीचे कर दिया। दिल से दौलत कमाई जा रही थी, बीच में रख दिया। और दिमाग से इल्म हासिल होता था, सबसे ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देख रहे हैं हम, उजाले में सब नजर आ रहा है। आप कहाँ हैं? जगह पर हैं या नहीं है? हम जगह पर आपको पकड़ा करके रहेंगे। आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं। हमारे 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो नजर नहीं आता, दूसरा दुश्मन है जो हमारी गोद में, हम उसको दुश्मन समझते ही नहीं। तीसरा दुश्मन हमारे घर में है, और चौथा दुश्मन हमारे बगल ही में है, नाम नहीं लूंगा वरना हमको कुर्ती से उतरना पड़े। 4 दुश्मन हमारे। हमारा पहला दुश्मन जो हमको नजर नहीं आता, शैतान है। शैतान